एक तो फर्स्ट आपको पता है जो कि बहुत टाइम से ये वॉर चल रहा है, दैट इज़ रशिया यूक्रेन वॉर। इसके बारे में उन्होंने डिटेल्स में इसमें बताया है। द सेकेंड वन इज़ हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ सुस्मिता और आज हम बात करने वाले हैं वो बुक्स की, लाइक इम्पॉर्टेंट बुक्स के जो अक्टूबर मंथ में पब्लिश हुए हैं या फिर अनाउंसमेंट हुई है अपकमिंग मंथ्स में पब्लिश होने के लिए। ऐसे तो हर मंथ बहुत सारे बुक्स आते हैं, बट कुछ ऐसे बुक्स होते हैं जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अमॉन्ग देम ये जो 3 बुक्स हैं, अरुंधति रॉय's मदर मैरी कम्स टू मी, सेकेंड बॉब वुडवर्ड के वॉर और थर्ड जो है साक्षी मलिक की विटनेस। ये 3 बुक्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, जो कि या तो अक्टूबर में पब्लिश हो चुके हैं, अदर नेक्स्ट ईयर में पब्लिश होने वाले हैं। इन तीनों के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स हम देखते हैं कि ये जो डिफरेंट बुक्स हैं इसमें किन चीज़ों के बारे में बात करी गई है। सो योर फर्स्ट बुक इज़ अरुंधति रॉय's मदर मैरी कम्स टू मी। सो अगर हम अरुंधति रॉय की बात करें तो इनका फर्स्ट मेमोयर है ये बुक, जिसमें उन्होंने अपने और अपने मदर की जो बीच के रिलेशनशिप्स थे, लेकिन लाइक जिस तरीके से वो एक दूसरे के साथ रहते थे, उनकी मेमोरी में उन्होंने इस बुक को लिखा है। ये पब्लिश करा जाएगा सितंबर 2025 में बाय पेंगुइन इंडिया, और पब्लिश करा जाएगा 2025 इन द मंथ ऑफ सितंबर। सो अगर अरुंधति रॉय के बारे में हम बात करें तो ये एक इंडियन राइटर हैं जो कि बहुत फेमस राइटर है, लाइक शी इज़ अ बुकर प्राइज विनर। तो दिस बुक इज़ बेसिकली इंस्पायर्ड बाय द डेथ ऑफ हर मदर। तो इस बुक में उन्होंने अपने मदर के डेथ से ही इंस्पायर होकर इस बुक को उन्होंने लिखा है, और इस बुक में वो अपने मदर के साथ के जो रिलेशनशिप्स थे कि किस तरीके से वो रहती थी और जो उनकी मेमोरी थी उस बारे में उन्होंने शेयर करा है। तो ये बुक जो है वो पब्लिश होगी सितंबर 2025 में बाय पेंगुइन इंडिया, ये पब्लिशिंग कंपनी होगी। नेक्स्ट, बॉब वुडवर्ड जो कि एक जर्नलिस्ट है। ही इज़ अ जर्नलिस्ट, और उन्होंने वॉर जो बुक पब्लिश करा है इसमें उन्होंने 3 डिफरेंट वॉर्स के बारे में डिफाइन करा है। एक तो फर्स्ट आपको पता है जो कि बहुत टाइम से ये वॉर चल रहा है, दैट इज़ रशिया यूक्रेन वॉर। इसके बारे में उन्होंने डिटेल्स में इसमें बताया है। द सेकेंड वन इज़, फर्स्ट वन रशिया यूक्रेन, सेकेंड वन इज़ मिडिल ईस्ट वॉर, and the third one is American presidency। जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंसी में हम सडन चेंजेस देख रहे हैं, इस बारे में भी इस बुक में डिफाइन करा गया है। तो ये जो 3 डिफरेंट वॉर्स हैं, रशिया यूक्रेन के बारे में तो हमें पता है, रशिया और यूक्रेन के बीच बहुत टाइम से वॉर चल रहा है। सेकेंड, मिडिल ईस्ट जो वॉर है, इसमें जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ है जैसे कि आपके इजराइल हो गए, ईरान, इराक, हमास हो गया। तो इजराइल हमास का बहुत टाइम से इनका भी वॉर चल रहा है। देन नेक्स्ट आपके इराक हो गए, इराक ईरान में हो रहा है। आपका है यमेन। मिडिल ईस्ट वॉर की बात करें तो इसमें यमेन भी आता है, जिसमें अभी सिविल वॉर चल रहा है। सो बेसिकली इसमें मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं उनके वॉर के बारे में डील करा गया है। एंड द थर्ड वन इज़ अमेरिकन प्रेसिडेंसी को लेके, जैसे आप सडन जो चेंजेस देख रहे हो, प्रेसिडेंट जो पोजीशन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का, उसमें जो सडन आप चेंजेस देख रहे हो उसके बारे में इस बुक में डील करा गया है। तो ये जो जर्नलिस्ट है आपके बॉब वुडवर्ड, उन्होंने इसके बारे में इस वॉर बुक में इन 3 डिफरेंट वॉर्स के बारे में डील करा है। थर्ड वन इज़ साक्षी मलिक बुक विटनेस। देखो, साक्षी मलिक जो है वो इंडियन प्रोफेशनल रेसलर है।
अभी रिसेंट में इनके बारे में भी बहुत न्यूज़ चला था, लाइक ये रेसलर हैं और इन्होंने क्या क्या फेस करा है अपने इस रेसलिंग करियर में, और इंडियन का जो रेसलिंग सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करता है, इस बारे में उन्होंने अपने इस विटनेस बुक में पब्लिश करा है। अभी जो रिसेंट में बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ में था, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा एर्गुबली जो चीज़ें प्रोटेस्ट हुई थी इंडिया में इंडियन स्पोर्ट हिस्ट्री में, अगर सबसे ज़्यादा जो प्रोटेस्ट हुआ था स्पोर्ट हिस्ट्री में, उसमें से वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो है वो साक्षी मलिक के द्वारा जो ये प्रोटेस्ट हुआ था उसमें है। इट मीन्स कि वो उसका पार्ट रह चुकी हैं, और उन्होंने इस अपने विटनेस बुक में इन्हीं चीज़ों के बारे में बताया है कि अगर आप इंडियन में एक रेसलर हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, और साथ ही आप इसे कह सकते हो कि साक्षी मलिक ने इसे भी एज अ मेमोरी ही बताया है। इट मीन्स कि उन्होंने खुद का एक्सपीरियंस इसमें डील करा है कि वो एज अ रेसलर उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस करी है अपने रेसलिंग करियर में, और साथ ही लाइक जो सिस्टम है वो किस तरीके से जो रेसलर्स है उनको हार्म करता है या फिर उन्हें सपोर्ट करता है। लेकिन उन्होंने अपने पूरे जो अपने प्रोफेशनल करियर है उसे डील करा है अपने इस बुक में, साक्षी मलिक ने। सो दिस आर द 3 बुक्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम अक्टूबर मंथ्स के बुक्स की बात करें तो ये 3 जो बुक्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, दिस 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाकी और भी बुक्स हैं, बट अगर हम 3 डिफरेंट फील्ड में देखें, जैसे ये तो अरुंधति रॉय के मेमोर की बात होगी जो कि बुकर प्राइज़ विनर है। सेकंड आपके हो गए बॉब वुडवर्ड जो कि जर्नलिस्ट हैं, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट अभी फेज चल रहा है, लाइक एज यू नो कि 3rd वर्ल्ड वॉर का भी एक तरह से कहीं ना कहीं बात हो रही है, 3rd वर्ल्ड वॉर की भी। तो इस वॉर वाले बुक में बॉब वुडवर्ड ने उसी बारे में डील करा है। और थर्ड जो साक्षी मलिक है, तो इंडियन प्रोफेशनल रेसलर को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं, हमारे सिस्टम में क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं जो कि उनके लिए सही नहीं है या फिर सही है, इन चीज़ों के बारे में उन्होंने अपने इस बुक में डील करा है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।